सरकार के बजट का पिटारा खुलने वाला है। हर वर्ग को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ चाहती हैं। सीधे शुरुआत करते हैं, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। और क्योंकि बजट आने वाला है तो महिलाओं को क्या बहुत बड़ी महामारी हमारे यहाँ फैल चुकी है। मेरा नाम रीना त्रिपाठी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बजट अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे किचन से शुरू होता है, जो कि आर्थिक चीज़ें हमारे जैसे तेल हो गया, मतलब किचन का ग्रोसरी, बाकी स्कूल के खर्चे हैं, चिकित्सा है, और भी हमारे जो डेली के हैं। तो मतलब सरकार को चाहिए कि जो आम आदमी है, जैसे जिसके पास रोज़गार है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं, जिसके पास व्यवसाय कुछ है तो वो क्या करेगा। आम इंसान डेली कमाता है, कुछ हमारे जो हमसे नीचे हैं, लोअर वाले हैं, तो वो डेली ला रहे हैं, डेली खा रहे हैं। अगर उनके यहाँ आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो गई तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो बजट को मेरे सरकार से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, जो आम इंसान है वो अपना जीवन यापन कर सके, कम से कम इस पे ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद। महिलाएं आज किचन भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार को करना चाहिए? मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरा नाम मंजू शुक्ला है। पेशे से मैं शिक्षिका और समाज सेवी भी हूँ। एक महिला होने के नाते घर गृहस्थी भी हम ही को संभालना होता है। तो अगर मैं पूरा विवेक से सोचूं तो आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। पहले जो सिलेंडर था वो 400 रुपये था, तब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बैठी थी। आज सिलेंडर का रेट 800 बूम हो गया। इसी तरह से पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। आप बाज़ार सब्जी लेने जाइए, 500 रुपये लेके जाइए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, एकदम बिल्कुल गायब। इसके साथ साथ अगर हम घर की बात करें तो हर घर में दूध, दाल, सब्जी, आटा, चावल सबकी रिक्वायरमेंट होती है और सबका रेट बूम कर रहा है। तो एक आम आदमी, जैसे मैं शिक्षिका हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरी तनख्वाह बहुत लिमिटेड है। उसी तनख्वाह में मुझे पूरा घर अपना संभालना है। ऐसे में अब हमें सोचना पड़ता है कि हम सब्जी एक लेने पहुँचे, हमने सोचा आज ये सब्जी लेंगे, कल को देखा अरे ये सब्जी तो इतनी महंगी है, तो उस सब्जी को काट देते हैं। 1 किलो लेने के बजाय पाव भर लेके आते हैं, और पाव भर में अगर 4-5 लोग हैं, आप सोचिए कैसे चलेगा। दाल का रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को तो दाल डेली खिलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर निर्मला जी एक महिला है, तो महिला होने के नाते उन्होंने भी घर गृहस्थी कभी संभाली होगी। आज वो वित्त मंत्री हैं, लेकिन घर तो उनके पास भी है। तो उनसे यही मेरी प्रार्थना है कि कम से कम हम महिलाओं के जो समस्या है उस पर ध्यान दें। मतलब जो चीज़ हमारे घर से शुरू हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे ग्रॉसरी आइटम्स, सब कुछ डिपेंडेंट है। यानी महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी करें, हमारे लिए अच्छे रोजगार दें। हम जैसे अगर हम कहेंगे तो 10% या 20% महिला वर्किंग है, ये 60% या 70% महिला वर्किंग नहीं है, वो हाउस वाइफ है, वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है। अगर उसको प्रॉपर सामान ही नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार का कैसे संयोजन करेगी, कैसे उद्धार करेगी। मतलब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जिसको सोचना होगा। और मैं लगातार जैसे सरकार को देखती चली आ रही हूँ कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जो बड़े लोग, अमीर लोग हैं, उनका तो धन बढ़ता जा रहा है। जैसे अंबानी की शादी एकदम ऐसे हुई कि पूछिए नहीं, इतना पैसा खर्च कर लिया। और आम बस ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि मैम ने जैसे कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान इस बार बजट में होने चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ें? जी, मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है। रोज़गार बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के एक आदमी कमाता है, इतने लोग खाने बैठते हैं। इस वजह से महिलाओं को यही है कि उन लोग को भी कुछ नौकरी चाहे जो भी है कुछ दिया जाए उन लोग को भी, क्योंकि एक की कमाई से घर में नहीं चलता है। एक कमाने वाले हैं, 10 लोग खाने वाले हैं। इस वजह से महिलाओं को कुछ ना कुछ रोज़गार देना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ होना चाहिए? मैं पूनम उपाध्याय। बजट में तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं निर्मला जी से, और चाहिए भी, क्योंकि सब जैसे बजट आता है इसका मतलब दाम हर चीज़ के बढ़ने ही बढ़ने हैं। कोई हम ये उम्मीद नहीं करते इस चीज़ का घटेगा। तो दाम, पहली बात तो जो है सो है, घटना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो है वो मतलब रहे, स्थायी तो रहे उसमें।
और टैक्सेशन में ऐसा करें कि सबको लाएं जद में, ये नहीं कि केवल जो सर्विस वाला है, सर्विस क्लास का, वो टैक्स भर रहा है, बाकी लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आय के स्रोत बढ़ावें ताकि हम लोग इस तरह से परेशान ना हुए। और शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी, उस पर भी उनको अपना पूरे बजट में ध्यान देना चाहिए। मेरी तो यही उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि होना भी यही चाहिए। थैंक यू। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्या कुछ महिलाओं की डिमांड है? शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी, सबसे बड़ी डिमांड ये है, क्योंकि ये आजकल मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास के लिए बहुत सबके लिए ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खर्चीला है। हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम से कम गवर्नमेंट निर्धारित कर दे कि आपको कितनी लेनी है, और एक प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी फ़ीस भी निर्धारित कर दे। और जो दाल चावल आटा का मूल्य भी है, तो मैं सोचती हूँ कि निर्धारित होना चाहिए कि इतने किलो हो गए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। कम से कम सरकार के पास इतना भंडार तो होना चाहिए कि उसका एक मूल्य निर्धारित हो। ये नहीं कि दाल 200 में पहुंच गई तो आप कहते हो कि बच्चों को प्रोटीन दो, कैसे देंगे प्रोटीन? और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि महिला वर्ग को कम से कम रोज़गार की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वही घर चलाती हैं और उन्हीं से ही घर चलता है हमारा। और हो सके यदि कोई महिला, एक कानून चाहती हूँ सरकार से कि जो महिलाओं के लिए बनाएं कि यदि महिला शादी करके जाती है तो उसमें ससुराल में उसकी हिस्सेदारी तुरंत बढ़ा दे, क्योंकि तब महिला इंडिपेंडेंट होगी, अपने पैरों पर। उसको लगेगा हाँ यदि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है या मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊँगी, तो वो जो उसको हिस्सेदारी मिली है उसके हिसाब से वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। जैसे किसी किसी गांव में होता है कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, उनके पास पैसा है तब भी नहीं सपोर्ट करते हैं। यदि महिला की हिस्सेदारी उस ज़मीन में आ जाएगी तो वो अपने बच्चों को अपने तरीके का कम से कम पाल तो सकती है, या कुछ उसके साथ गलत हो जाता है भविष्य में तो कम से कम अपने बच्चों को आगे भी तो पाल सकती है। महिला है, उसको समझना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बजट से क्या उम्मीद है? मैं शिखा वर्मा। निर्मला जी से औरतों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो एक लेडीज़ हैं और जो है यही चाहते हैं कि हर चीज़, दाल सब्जी, सिलेंडर, रसोई में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो सब सस्ती हों और स्कूलों की फ़ीस सस्ती हो। और तो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, यही कुछ मुद्दे हैं, यही कुछ मांगे हैं तमाम महिलाओं की। हर बार बजट से इसी तरह की उम्मीदें होती हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें महिलाएं लगाकर बैठी हुई हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नित्या दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।